नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आप सभी का अपने खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक और हमारी धमाकेदार डिबेट जो है गरिमा सिंह वर्सेस प्रदीप भंडारी। गरिमा सिंह जो कि न्यूज़ 24 के लिए काम करती हैं, एक हिंदी जगत की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, और प्रदीप भंडारी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन सवालों का जवाब देते हैं। वो बहुत ही तेज़ तर्रार प्रवक्ता है। देखते हैं दोनों ही पक्षों की बात किस तरह से वो इस पहलगाम मुद्दे को देखते हैं, इस आतंकी साजिश को किस तरह से, क्या उनके सवाल हैं और क्या सत्ता पक्ष के जवाब हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे रिव्यूज़ और रिएक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्यार हमें इसी तरह से आगे भी मिलता रहेगा। सारे मुसलमान आतंकी हैं, ये हम ठप्पा लगाना चाहते हैं क्या प्रदीप? गरिमा जी, ये काफी गंभीर मुद्दा है। मेरे हिसाब से स्टेट की इंटेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं और उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली क्लियर हो जाती है। जो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक हर व्यक्ति भाषा के एक्सेप्ट एक है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब उसकी आतंक की जमीन को देना चाहता है। और साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी को भी ये कहा गया कि हम अपने टेररिस्ट को कैप्चर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन और आतंकी में मैं एक सेकंड में प्रदीप, एक सेकंड, छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा। प्लीज गो अहेड। हमने वर्ल्ड कम्युनिटी को तो कम्युनिकेट करने का साहस दिखाया, कोशिश की और होनी चाहिए थी। हम अपनी कम्युनिटी को, ये नीतीश राणे को हम नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई जो हनुमान चालीसा ना पढ़ सके उससे कुछ खरीदो मत। जो बहुत सारे तो हिंदू लोग भी नहीं पढ़ पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एप्पल्स और ऑरेंजेस को हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यही लॉजिक को आगे लेके जाऊं तो लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के नेता हैं और वो दिग्विजय सिंह के भाई हैं। अगर हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज के दिन कहा है कि उमर अब्दुल्ला आतंकियों से मिले हैं। क्या कोई सेंस है इस बात की? इस बात को मानती हैं? कौन है लक्ष्मण सिंह? कांग्रेस के नेता है। तो ऐसे मैं बोल नहीं, आप जानते होंगे। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग नीतीश राणे को भी नहीं जानते होंगे। चुने हुए प्रतिनिधि हैं कहीं के लक्ष्मण। हाँ, कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह के भाई हैं। चलिए ठीक है, आप नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है ये, है ना। ये कहते हैं कि भाई आतंकवादियों ने नहीं मारा है, गनमैन ने मारा है। ये रहा ऑफिशियल हैंडल कांग्रेस पार्टी का। ये 19 घंटे पहले का ट्वीट। तो अब हम लोग अगर डिबेट के अंदर स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स के आधार पे स्टेट का इंटेंट तय करेंगे, तो क्या आप ये मानती हैं कि राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला? क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल केरला हैंडल से कह रही है कि भाई आतंकवादियों ने नहीं मारा, गनमैन ने मारा। और उसको आप कह रही पाकिस्तान, सुनिए, आपने कहा पाकिस्तान को फायदा दिलाने वाला, पाकिस्तान को मुझे पहले रीचेक करना पड़ेगा। नहीं, आप रीचेक करिए इसी वक्त। मैं आपको इसको रीचेक कर लेती हूँ, प्लीज चेक कर लीजिएगा। सुनिए मेरी बात। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है जी, तो मैं उसको रीचेक कर लूंगी। लेकिन उसके बाद क्या नीतीश राणे का ये जो बयान है ये पार्टी की रजामंदी के साथ है क्या? ऐसे तो नहीं होता है। नीतीश राणे ने, वो महाराष्ट्र की कितने करोड़ लोग हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मंत्री हैं। नीतीश राणे खुलेआम कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़वाओ, धर्म पूछो, नहीं पढ़ सके तो कुछ मत खरीदो। ये यानी कि ठप्पा लगा रहे हैं। नीतीश राणे की पर्सनल अपील है। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो देवेंद्र फडणवीस डिसाइड कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी क्या? यहाँ तो ये ऑफिशियल हैंडल से कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कि आतंकवादियों ने नहीं किया। प्रदीप, ये व्यक्तिगत बयान है नीतीश राणे। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट वो इसके वो पहले अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही तो आप एफआईआर फाइल कर सकती हैं। मेरे हिसाब से मुझे बताइए। सुनिए मेरी बात, सुनिए गरिमा जी, आप कह रही हैं पाकिस्तान को फायदा देने की बात, जनरल भी बात कर रहे हैं। ये 3 घंटे पहले फवाद हुसैन जाके कांग्रेस के केरला हैंडल को ट्वीट करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं फिर क्या, अगर यही हम लोग को बात करनी तो हाफिज सईद ने 2016 में क्या कहा था एक ओपन इंटरव्यू के अंदर कि कौन उनके साथ में, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। फिर तो मैं राम गोपाल यादव की भी बात करूंगा कि राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई धर्म नहीं देखा गया उन हिंदुओं का। तो फिर अगर यही हम लॉजिक लेके जाएं, जिस समय में देश को एकजुट होना चाहिए, क्या देश की मैटर ऑफ पॉलिसी? प्रदीप, क्या प्रदीप भंडारी बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन राम गोपाल यादव क्या किसी डिसाइसिव बॉडी में है क्या देश चलाने की? अरे ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी को रिप्रेजेंट किया। क्या ऑल पार्टी मीटिंग एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म नहीं है? यू आर इक्वेटिंग नीतीश राणे एक से मुझे बताइए, मिनिस्टर को इक्वेट कर रहे हैं आप।
मैं महाराष्ट्र बाल मुकुंद आचार्य जो 12 बजे उसमें आपने खुद ही बोल दिया राजस्थान के अंदर एफआईआर हो गई। हाँ। आपने खुद ही बोल दिया कि स्टेट ने एक्शन ले लिया, तो आप खुद ही ये कह रही हैं कि स्टेट जो है वो बायस ना होकर एक्शन ले रहा है। आपने अपने ओपनिंग लीड के अंदर फाइनली बोला कि एफआईआर हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारे साथ है, हम स्वागत करते हैं कि हर पार्टी जो साथ में हम एक्शन लेंगे पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ, पर उसके बाद में फिर ये दूसरे हाथ से इस तरीके के गनमैन बोलने की बात क्या हो गई? मुझे बताइए, आप इसको प्लीज चेक करिए कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप सिंह बैठी हैं क्योंकि मैंने ये ट्वीट नहीं देखा। हो सकता है ये मेरी आज कर्नाटका के अंदर मेरी खतर नहीं। ये कर्नाटका में क्या आप सिद्धरमैया के बयान से स्टैंड करती है जो कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ? बोले एक मिनट रुकिए प्लीज गो अहेड। नितेश राणे सीरियल ऑफेंडर हैं, वो कह चुके हैं केरल मिनी पाकिस्तान है। आज वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उससे सामान ना खरीदा जाए, तो और ये केरल मिनी पाकिस्तान है, तो इस देश में एक और पाकिस्तान हो गया ना पैदा। ये बकौल महाराष्ट्र के मिनिस्टर में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। गरिमा जी, किसी के अगर बयान से कह रहे हैं क्या नीतीश राणे? नीतीश राणे का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। पार्टी की लाइन और गवर्नमेंट की लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कर दी। मंत्री पद पर बैठे हैं, तो मंत्री पद में बैठे हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्तिगत महाराष्ट्र की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार ने क्या ये कोई पास कर दिया रूल और कानून की भाई धर्म देखकर जो है लिया जाएगा खाना? पर यहाँ पे मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूँ, आप कह रही राम गोपाल यादव छोटे मोटे व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है, उसको आप नजरअंदाज कर रही है। आप अपनी कह रही पाकिस्तान को फायदा नहीं देना चाहिए। और हिंदू मुसलमान क्या होता है? जरा गरिमा जी मुझे समझाइए, मैं आपसे समझना। व्हाट इज हिंदू मुसलमान? एक सेकंड। हिंदू मुसलमान मतलब क्या है? ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का मंगा रही हूँ, प्रोड्यूसर मुझे भेज रहे हैं। अगर कांग्रेस ने किया तो महिमा से मैं आपको भेज दीजिए। एक सेकंड, मैं आपको टाइम बताता हूँ, आपके प्रोड्यूसर को जरा बुलाइएगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये हुआ है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 1:02 को आफ्टरनून में, जिसके 3.65 व्यूज आए हैं। मैं आपके गेस्ट के कोऑर्डिनेटर को भेज देता हूं, प्लीज आप इसको भी जरा देखिएगा। ये बीजेपी छत्तीसगढ़ जो पहलगाम हमले के 24 घंटे नहीं बीते थे, बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून बना, गिबली थी वो, गिबली कार्टून जो बना, धर्म पूछा जाती नहीं, ये 80-20 करने का मुफीद मौका ढूंढ लिया गया 24 घंटे से भी पहले। बताइए, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए ना। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फैक्चुअली क्या गलत है? क्या विक्टिम्स झूठ बोल रहे हैं आपके साथ? गरिमा जी, क्या विक्टिम्स झूठ बोल रहे हैं? मैं विनय नरवाल के परिवार से मिला, मैं हिमांशी के परिवार से कल मिला। आप में से कितने लोग गए जाके मिलने? मैं पूछना चाह रहा हूं जेन्युइनली, आप में से कितने लोग गए? हम लोग जाके मिले। हाँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि दर्द क्या है, और यही सच्चाई है कि उनसे धर्म पूछा गया था भारतीय होने के साथ में, और उनको फिर मारा गया था। आज इसीलिए हम कश्मीरी छात्रों के साथ जगह जगह उत्पात कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं हॉस्टल में जाकर। इसीलिए उत्तराखंड में, इसीलिए दिल्ली एनसीआर में कश्मीरी छात्रों पर अटैक हो रहा है। नहीं, वो जहां क्योंकि वहां धर्म पूछकर मारा गया। वहां की स्टेट गवर्नमेंट से एक्शन लेगी, पंजाब की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सब होगा। ये दोनों को आप अलग क्यों करी? जब भी एक बताइए मुझे, जब भी एक भारतीय हिंदू का दर्द होता है, आप कई देश में दूसरी घटना होती है, उसको इंटर रिलेट क्यों कर रही है? क्या सरकार ने ऐसा किया है? क्या स्टेट ने ये मैटर? सरकार के मंत्री आपके हैं भाई, मुझे बार बार नाम लेना पड़ रहा है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। क्या गवर्नमेंट ने उसको मैटर ऑफ पॉलिसी पास कर दिया? और क्या बीजेपी ने, अगर किरण रिजिजू कह रहे हैं एकजुट होना चाहिए, तो या गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं आप? कैसे गुड कॉप बैड कॉप? तो किरण रिजिजू कहेंगे एकजुट होकर चलेंगे। सुनिए ना, किरण रिजिजू कहेंगे एकजुट होकर चलना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में नीतीश राणे आए थे। अरे भाई सुनिए ना, ऑल पार्टी मीटिंग में राम गोपाल यादव आए। खारिज कर दीजिए, वो बीजेपी के मंत्री नहीं है। प्रदीप खारिज कर दीजिए, बीजेपी के मंत्री नहीं है। अरे किसी ने उस चीज को मैटर ऑफ पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट किया। मैं कह रहा हूं उनका व्यक्तिगत बयान है, वो जाके देखिए, कोई मैटर पॉलिसी नहीं है। अगर मुझे बताइए मैटर पॉलिसी क्या होता है? ये होता है मैटर ऑफ पॉलिसी जब शर्मल शेख के अंदर, जब शर्मल शेख में गवर्नमेंट वहां के जाती है, 2012 में एब्जेक्ट सरेंडर कर देती है और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को हिस्सा बनाती है, ये होता है एब्जेक्ट सरेंडर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैटर ऑफ पॉलिसी अभी पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे। मैं ये कह रही हूँ कि या तो नीतीश राणे को मंत्री नहीं मानते आप, मंत्री मानते हैं तो क्या उनके बयान को खारिज करते हैं? चाहता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड। आपके चैनल में नहीं, मेरा लॉजिक आपका नहीं। प्रदीप, आपके चैनल में एक एडिटर है, अगर आपके चैनल में एक एडिटर है, आपके पीसीआर में या कहीं भी कोई व्यक्ति जाके एक स्टेटमेंट दे देता है आपके चैनल के बाहर जाकर, तो क्या आपका चैनल उसको ओन करेगा अगर उसके सोशल मीडिया पे वो डालता है?
क्या वो चैनल का एडिटोरियल लाइन वो होती है जो चैनल पे चलती है? बोलेंगे सरकार की एडिटोरियल, सरकार की जो पॉलिसी होती है वो सरकार तय करती है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या इस केस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके अंडर आते हैं वो तय करते हैं। एक सेकंड प्रदीप, अगर चैनल का कोई भी व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना काम दफ्तर के प्रेमाइसेस के बाहर करेगा, चैनल उससे रेजिग्नेशन लेगा नीतीश राणे को। क्या पार्टी ने, एक सेकेंड, नीतीश राणे कह रहे हैं कि जो हिंदू नहीं है उससे सामान ना खरीदा जाए, खुलेआम कई हजार लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। पार्टी ऑन करती है या नहीं करती, या पार्टी खारिज करती है? हम तो कह रहे, देखिए गरिमा जी, मुझे खारिज करते हैं या ऑन करते हैं? काश आप इतनी पीड़ा वो हिमांशी के परिवार के लिए दिखाती जो 25 मिनट तक आप एक स्टेटमेंट को ले रही है। मैं 4 बार आपके शो में कह चुका हूं उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, वो नहीं है। आप हिंदू मुसलमान कहना करना चाह रही है गरिमा जी, खारिज करेंगे? अरे मैं कह रहा हूं उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं हिंदू मुसलमान क्या होता है गरिमा जी? कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान क्या होता है गरिमा जी? जो आपने शो की शुरुआत करी कि प्रदीप भंडारी जी, जो कि एक बहुत अच्छे समझदार स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़ी प्रखरता मुखरता से सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन शायद नीतीश राणे जैसे लोग जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, वो शायद इस चीज़ को कहते में ज़रा भी नहीं हिचकिचाए, और शायद उन्हें भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, कि वो इस बात को कह रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों से आप संभाल लें और ना लें। इस तरह की बातें इस एक अच्छे भारत के जैसे देश में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम सब आज से नहीं सैकड़ों सालों से एक साथ पले हैं, बड़े हैं, और हमारे देश की पहचान ही विविधता में है, डाइवर्सिटी में है एक्चुअली। तो हमें सब चीज़ों को देखकर इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। किसी धर्म को टारगेट करना मुझे नहीं लगता किसी भी दृष्टिकोण से सही होगा। आतंकवाद का अगर कोई रंग होता है तो वो हिंसा होता है, कोई धर्म होता है तो वो हिंसा होता है, कोई मज़हब को अगर वो मानते हैं तो वो हिंसा मज़हब को मानते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब हिंसा का समर्थन नहीं करता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन धर्म हो। बात करते हैं, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही एक हमारी धमाकेदार वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, अपने खुद के यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर प्रमोट करते रहिए अपना खुद का यूट्यूब चैनल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।